और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गंगा मैया की कथा सुनाने जा रहा हूँ। किस प्रकार से गंगा मैया का पृथ्वी पे अवतरण हुआ है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने मेरे प्यारे दोस्तों। एक समय की बात है, सूर्यवंश के राजा सगर हुआ करते थे, जिनका एक छत्र चारों तरफ राज था इस पृथ्वी पे, राजा सगर का। तो सूर्यवंश के राजा की हमेशा से ही ये समस्या बनी रही पुत्र की। तो इनकी पहली रानी हुई सुमति, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया केसनी से, उसके भी कोई पुत्र नहीं हुआ। जब राजा के दोनों रानियों से कोई पुत्र नहीं हुए तो इनके कुल गुरु ने इनको बताया, वशिष्ठ ऋषि ने, कि आप जाके तपस्या करो भगवान की। तब ये दोनों पत्नियों के साथ राजा सगर हिमालय पे जाके बहुत कठोर साधना करी। कठोर तपस्या पे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होके उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो इनकी पहली पत्नी जो सुमति थी, उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे एक पुत्र हो, वो भी बहुत गुणवान हो, बुद्धिमान हो और भगवान का परम भक्त हो। और जो दूसरी रानी थी केसनी, वो थोड़ा घमंडी थी। उसने वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव, मैं 60,000 पुत्रों की माँ बनूं। भगवान ब्रह्मा जी ने तो भैया कहा तथामस्तु, तुरंत आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वरदानी पुत्र थे ब्रह्मा जी की कृपा से। सुमति को तो एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने अंशुमान रखा। और जो केसनी थी भैया, उसके तो छोटे छोटे एक अंडज सा हुआ और उसमें छोटे छोटे 60,000 बच्चे उसके भीतर। और वो जब फटा तो उसके भीतर से सारे निकले 60,000 छोटे छोटे बच्चे। और वो वरदानी पुत्र थे, उनको तो बढ़ना था। एक भी उसमें से भैया खंडित नहीं हुआ, एक भी मरा नहीं। सब देखते ही देखते बढ़ते चले गए। और उस रानी के 60,000 पुत्र। अब तो राजा का चारों तरफ जलवा हो गया, राजा सगर का। कहाँ तो एक भी बच्चे नहीं थे, कहाँ 60,000 पुत्र। अब तो कोई उनका बराबरी करने वाला रहा ही नहीं। सेना की भी ज़रूरत नहीं है, जिसके 60,000 बच्चे हों, सेना की क्या ज़रूरत है। जिसके ऊपर टूट पड़े एक ही बार में समाप्त कर देते थे। अब तो उन्होंने चक्रवर्ती होने का घोड़ा छोड़ा, जो यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, इसलिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। तो क्या हुआ, इंद्रदेव उनका घोड़ा चुरा के ले गए। पाताल लोक में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे गंगा सागर में, वहीं ले जाके बांध आए। तो भैया तपस्या कर रहे थे, कपिल मुनि के पीछे ले जाके बांध दिया। कपिल मुनि को तो पता भी नहीं है कौन बांध गया हमारे पीछे, और वहाँ ले जाके बांध दिया घोड़ा। अब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे लगे थे, पर इंद्र उसको अचानक चुरा के गायब हो गए और वहाँ ले जाके बांध दिया। तो अब घोड़ा ढूंढने लगे सभी भाई। 60,000 पुत्र चारों दिशाओं में फैल गए, कहीं घोड़े का पता नहीं। आकाश में ढूंढा और जितने भी लोग ग्रह हैं सब में ढूंढ लिया, घोड़े का कहीं पता नहीं। पाताल में गए, वहाँ जाके देखा तो कपिल मुनि के पीछे घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि साधना में डूबे हुए हैं। उनके 60,000 पुत्र, अभिमान तो आ ही गया था कि हम इतने सारे भाई हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। कपिल मुनि को जाते ही भैया खूब जितना मुंह मन में निकला, खूब गालियां सुनाई, खूब धक्के उक्के मारे कि तू चोर है, घोड़ा लाके यहाँ बांध रखा है, हम इतना परेशान हो रखे, कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, तू यहाँ लेके आया है। घोड़ा चुराने वाला व्यक्ति नाटक करके बैठा हुआ है। खूब धक्का मारा, उनकी समाधि थी, समाधि टूट गई।
जैसे ही कपिल भगवान की समाधि टूटी, उसके राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पे जल के भस्म हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जल के भस्म हो गए। अब भैया क्या हो, घोड़ा पीछे बंधा ही रह गया, उनके सारे पुत्र वहीं जल के भस्म हो गए। कपिल मुनि ने तो फिर आंख बंद कर ली और फिर समाधि में डूब गए। उसके बाद अब राजा सगर के जो दूसरी रानी का पुत्र था अंशुमान, उसका नाम अंशुमान था, उसने भैया ध्यान में बैठा था कहीं वो अपनी साधना में, वहाँ से भागा भागा आया और राजा सगर के पास गया। बोला, पिताजी बड़ा मुझे लग रहा है बड़ा अशुभ घटा है, मेरे भाई खतरे में लग रहे हैं मुझे। अब राजा सगर ने पता लगवाया कि पुत्र किधर गए हैं, तो उनके पीछे लगी हुई सेना पता लगाते हुए गई, तो उसे पता चला कि यहाँ इस रास्ते से गए हैं। तो जब वो गंगा सागर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जाके देखा कि राजा सगर के पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। सूचना आके दी राजा सगर को, तो भैया अंशुमान इस बार आया। अंशुमान बोला, अब कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। अंशुमान गया, वहाँ पे जाके पहले तो उसने कपिल मुनि का खूब अच्छे से पूजन किया, समुद्र देव से जल ले आए, खूब अच्छे से उनका पूजन किया और खूब उनकी दंडवत वंदना करी, खूब निवेदन किया। तो कपिल मुनि ने आँख खोल दी। कपिल मुनि प्रसन्न हो गए, आँख खोल के बोले, सोचा होगा ये भी कोई साधु संत महात्मा ही है। उन्होंने आँख खोल के देखा तो सामने अंशुमान। अंशुमान ने खूब दंडवत प्रणाम किया, अपना पूरा पता बताया। महाराज, मैं सूर्यवंश के राजा सगर का पुत्र हूँ और जो ये 60,000 वो मेरे भाई हैं, सब ये घोड़ा ढूंढने के लिए आए थे, न जाने कहाँ चले गए। तब कपिल मुनि ने कहा, वो सामने पड़े तो वो देख लो, वो जो सारी राख पड़ी हुई है वो सब तुम्हारे भाई हैं पड़े हुए, सब जल के भस्म हो गए हैं। तब तो अंशुमान भैया और गिर पड़े चरणों में कपिल भगवान के, बोले, महाराज क्षमा करो, ये सब बच्चे हैं, अभी अबोध बालक थे, ये कैसे हो गया ये। तो सब उन्होंने बताया कि इन लोगों ने हमारा बहुत अपमान किया, बहुत क्रोध दिलाया, क्रोध में हमारे ये सब जल के भस्म हो गए। बोले, फिर इनका उद्धार कैसे होगा महाराज, ये तो जल के भस्म हुए हैं, सब प्रेत योनि में, नरक योनि में घूमेंगे, और एक दो होते तो कोई बात नहीं, 60,000 प्रेत में योनि में घूमेंगे तो महाप्रलय आ जाएगी पृथ्वी पे। तो बोले कि फिर क्या होगा। तब कपिल भगवान ने कहा कि अगर यहाँ पे गंगा मैया आती हैं तो इन लोगों का उद्धार हो सकता है, तो इन लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तो अंशुमान ने कहा कि प्रभु गंगा मैया हैं कहाँ इस समय। बोले, इस समय गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में विश्राम कर रही हैं, अगर ब्रह्मा जी की साधना करो, वो प्रसन्न हो जाएं, तो गंगा मैया यहाँ तक आ सकती हैं। भैया अंशुमान गए, वहाँ से कपिल भगवान को दंडवत प्रणाम करके जाके अपने पिता राजा सगर को बताया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, अपने सारे जितने 60,000 भाई थे सब जल के भस्म हो गए कपिल मुनि के श्राप से क्रोधाग्नि में, और इनके उद्धार के लिए अगर गंगा मैया आती हैं तब जाके इन लोगों का उद्धार होगा, अन्यथा ये लोग प्रेत योनि में ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो भैया अंशुमान और उनके पिताजी और उनकी माताजी सभी लोग जाके साधना करने लगे ब्रह्मा जी की कि हे ब्रह्मदेव प्रकट हो जाओ, जिससे कि हमारे 60,000 जो पुत्र हैं उनका कल्याण हो जाए, उनको मोक्ष मिल जाए, उनका उद्धार हो जाए, इसलिए तुम प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी राजा सगर ने और अंशुमान ने, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, उन्होंने गंगा जी को भेजा नहीं, वो लोग तपस्या करते करते मर गए।
तो महाराज अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी बहुत तपस्या करी ब्रह्मा जी की, फिर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, गंगा मैया नहीं आई धरती पे। उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथी। जब भागीरथी राजा हुए फिर उन्होंने घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इतनी पीढ़ियों ने मिल के जब तपस्या करी तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ से कहा, महाराज मैं गंगा जी को छोड़ तो दूंगा अपने कमंडल से, लेकिन इनका वेग इतना तेज है कि पूरी पृथ्वी बह जाएगी इनके वेग में, कौन संभालेगा इनको। बोले फिर प्रभु कौन संभालेगा, वो आप ही बता सकते हो कि गंगा मैया को कौन संभाल सकता है पृथ्वी पे। बोले एक ही हैं देवों के देव महादेव, अगर वो चाहें आप उनकी साधना करो, उनको प्रसन्न कर लो, अगर वो संभाल लें तो मैं गंगा मैया को छोड़ दूंगा। बोले ठीक है महाराज। तब भागीरथी ने खूब भोले बाबा की साधना करी, खूब फूल माला चढ़ाए, खूब तपस्या करी और कहा महाराज इससे तो समस्त सृष्टि का कल्याण होगा अगर गंगा पृथ्वी पे आ जाएंगी तो। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने जब वहाँ अपने कमंडलू से गंगा मैया को छोड़ा तब गंगा मैया सीधा आके भोले बाबा की जटाओं में अरझ गई और भोले बाबा ने अपनी सारी जटा घुमा के और उसी में गंगा मैया को कैद कर लिया, अपनी जटाओं में बांध लिया और उसमें से एक धारा छोड़ दी जो कि हिमालय होती हुई वहाँ भोले बाबा से निकली जटाओं से होती हुई चली आ रही गंगा मैया। आगे आगे भागीरथी जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं। अब बीच में हिमालय पर्वत आ गया, अब हिमालय को कैसे पार करें। अब पानी अपनी दशा को तो बदल नहीं सकता कि हिमालय के ऊपर से चढ़ के जाएगा। हिमालय को तोड़ने के लिए ऐरावत हाथी को बुलाया गया। ऐरावत हाथी क्या बोला कि अगर गंगा मैया मुझसे शादी करेंगी तब तो मैं ये उनके लिए रास्ता बनाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे फालतू क्यों जाऊंगा। तो गंगा मैया भाई ये प्रश्न सुन के उन्होंने कहा कि जाके ऐरावत से कह दो अगर वो हमारे 2 बेग को संभाल लेगा तो मैं उससे ब्याह कर लूँगी। ऐरावत आया भाई, उसने गंगा मैया ने जैसे एक ही लहर मारा, ऐरावत हाथी बहता हुआ दूर चला गया। बड़े मुश्किल से निकल के आया और बहुत क्षमा मांगा, बोला देवी मुझे क्षमा करना, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। फिर उसने हिमालय तोड़ के अपने 5 दांतों से तोड़ के हिमालय को रास्ता बनाया गंगा मैया के लिए। अब उसमें से गंगा मैया बाहर निकलती हैं। अब आगे आगे भागीरथी और पीछे पीछे गंगा जी वहाँ से लेके चले महाराज ऋषिकेश। जैसे ही यहाँ से ऋषिकेश पहुँचे तो वहाँ एक जन्नू ऋषि थे, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे और इतने बड़े शक्तिशाली ऋषि थे। उनके पास ऐसी सिद्धियाँ थी मानो वो स्वयं ही देवता हों, एक देवता के समान उनके पास शक्तियाँ थी जन्नू ऋषि के। तो भैया गंगा मैया अपने बड़ी वेग में बहती चली आ रही। अब यहाँ पे इनके आश्रम में पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ चल रहा है। गंगा मैया ने सब अपनी लहर में बहा ले गई जितनी इनका आश्रम था पूरा। जब जन्नू ऋषि का आश्रम बहा ले गई तो गंगा मैया जन्नू ऋषि क्रोध में आ गए। बोले कौन है ये जो अपने क्रोध उसमें बहता हुआ मस्ती में जा रहा है। उसने ऋषि मुनि महात्माओं का न तो आदर है न सम्मान है, इतना अहंकार। जन्नू ऋषि ने क्या किया महाराज, ऐसे अपनी अंजलि लगाई और पूरी गंगा को पी गए। जन्नू ऋषि पूरी गंगा ही पी गए। अब तो भागीरथी पीछे मुड़ के देखे तो सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे। अब बोले महाराज ये क्या हुआ, गंगा मैया कहाँ चली गई। जन्नू ऋषि से जाके पूछा, बोले बाबा
ये पीछे गंगा मैया आ रही थी, आपने देखा क्या, कहाँ चली गई? बोले हाँ मैंने देखा, हमारे पेट में है, मैंने पी लिया। वो मेरा देख रहे हो कैसे ऋषि मुनि महात्माओं को बहाती ले जा रही हैं, मेरा पूरा आश्रम बहाती ले जा रही हैं। उनको कोई मर्यादा का ज्ञान नहीं है कि ऋषि मुनि महात्माओं का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे उनके सामने पेश आना चाहिए। तो इसलिए हमने पी लिया उनको, जाओ। अब भैया जन्नू ऋषि, अब भागीरथी महाराज भैया काटो तो खून न निकले, क्या करें। अब उनके चरणों में गिर पड़े। अरे बोले बाबा, हमारे सारे पुरखे वहाँ पे पड़े हुए हैं, और अगर गंगा मैया वहाँ तक न पहुँची तो हमारे सारे पूर्वज गंगा मैया को यहाँ तक लाने के लिए तपस्या करते करते सब मर गए, और महाराज आपने 1 मिनट में इनको पी लिया। अरे बाहर निकालो। जन्नू ऋषि ने कहा हट जाओ यहाँ से। जन्नू ऋषि ने उनको डांट के भगा दिया, और वो आँख बंद करके जाके और ऐसे झूठे समाधि का नाटक करके जन्नू ऋषि आँख बंद करके चुपचाप बैठ गए। अब भागीरथी अब सर पे हाथ रख के बैठ गए, बताओ अब क्या करें। इतनी मेहनत से गंगा जी को यहाँ तक लेके आए, महाराज पी के बैठ गए भैया। उन्होंने फिर एक बाबा बोले कि महात्मा बड़े दयालु होते हैं, तो उनकी खूब थोड़ा वो पूजा पाठ करो, वंदना करो, याचना करो, वो इतना कृपा करेंगे ज़रूर, कोई ना कोई इसमें चमत्कार ही छुपा होगा परमात्मा का। तो भैया भागीरथी ने अब जन्नू ऋषि की साधना शुरू कर दी। रोज़ सुबह शाम उठते बैठते उन्हीं की पूजा याचना वंदना आरती करने लगे। जन्नू ऋषि ने आँख खोली और भागीरथी से बोले महाराज, गंगा इतनी दूर से चली आ रही हैं, गंगा मैली हो गई हैं, इसलिए अब हम इनको पी लिए, अब ये पवित्र हो गई, अब तुम चिंता मत करो। इसलिए जन्नू ऋषि ने अपनी जंघा फाड़ के गंगा जी को बाहर निकाला था, तो इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा था जन्नू ऋषि के नाम से। अब भैया भागीरथी बोले गंगा मैया अब देख के चलना, यहाँ आगे हरिद्वार है, वहाँ तो और बहुत सारे महात्मा तपस्या कर रहे होंगे, चुपचाप निकल चलो यहाँ से। तो आगे और आए तो वहाँ सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। हरिद्वार में 7 धारा है गंगा जी की, सप्त ऋषियों को बचाती हुई गंगा जी 7 धारा में बट के हरिद्वार से चुपचाप निकल गई भागीरथी के पीछे पीछे। अब भैया भागीरथी आगे आगे पीछे पीछे गंगा जी वहाँ पहुँचे गंगा सागर में, जहाँ इनके 60,000 पुरखे बेचारे कपिल मुनि के श्राप से जल के भस्म हुए थे। जब गंगा जी का आचमन किया तब जाके कहीं इनके पुरखों को मुक्ति मिली। और इससे मेरे प्यारे दोस्तों समस्त संसार का कल्याण भी हुआ। गंगा जी के आसपास की जितनी भी भूमि है सब हमेशा ऐसे हरी भरी रहती है। ये सब गंगा मैया की ही तो कृपा है। ना जाने कितने जीव जंतु, और गंगा का पानी अमृत इसलिए है कि गंगा जहाँ से वहाँ से निकलती हैं भागीरथी गंगा, सिर्फ उसी का पानी अमृत है। बाकी उस गंगा में आके तो कई सारी नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, धौली गंगा मिलती है, और उसमें नंदाकिनी मिलती है, विष्णु गंगा मिलती है, न जाने कितनी गंगा मिलती हैं उसमें आके। और लेकिन जो मेन गंगा है भागीरथी गंगा, सिर्फ उसी का पानी अमृत है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के कमंडलू में जो भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि को 3 पग भूमि मांगा था, और जो उनका एक पैर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया था, उसी पैर को ब्रह्मा जी ने जल से उनके पैर को धुल के उसी कमंडल में उनके चरणों का चरणोदक अपने पास रख लिया था ब्रह्मा जी ने। और उसी को जब छोड़ा धरती पे, भागीरथी के माध्यम से देवी गंगा के रूप में आई। वो पानी अमृत है, वो हमेशा चार्ज है,
वो कभी भी ख़राब नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा जी की ऐसी अनमोल कथा, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आपको फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।